और आज हम आपको बताएंगे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताएंगे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। तो गाइस, पहला हम एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम ने हमारे देश के लिए क्या किया था। तो पहला हम जानकारी ले लेते हैं उनके बारे में। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम का डेट ऑफ बर्थ क्या है। देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ उनका बर्थ है 15 अक्टूबर 1931 में। उनका डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1931 में इनका बर्थ है। और अब हम आपको बताते हैं इन्होंने एजुकेशन की क्या है। इन्होंने एजुकेशन की है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, वो भी 1960 में। 1960 में इन्होंने इंजीनियरिंग में एरोनॉटिकल की पढ़ाई की है, वो भी 1960 में। इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है ना, उसमें इन्होंने 1960 में एजुकेशन लिया, इसका ग्रेजुएशन लिया। ओके, तो अब हमने जान लिया है उन्होंने एजुकेशन क्या किया था। रिलीजियन से ये मुस्लिम है। रिलीजन देखिए, रिलीजियन मुस्लिम। रिलीजियन से ये मुस्लिम है। तो ये था इनका बेसिक जानकारी। हमने आपको इनका बेसिक जानकारी अब दे दिया है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इनका नाम एपीजे से क्यों स्टार्ट होता है। एपीजे का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, एपीजे, ए का मतलब होता है अवूल, ग्रैंड मतलब ग्रेट ग्रैंड फादर। इनके परदादा का नाम है अवूल। और पी, अभी देखिए, पी पाखिर इनके दादा का नाम है, ग्रैंडफादर का नाम जनाबुद्दीन इनके पिताजी का नाम है, फादर। जनाबुद्दीन इनके फादर का नाम है। ओके गाइस, तो एपीजे पहला इनका परदादा का नाम आता है, उसके बाद इनके दादा का नाम आता है, उसके बाद इनके फादर का नाम आता है। तो इन्होंने सबका नाम का एपीजे, देखिए एपीजे सबके नाम में, देखिए सबका एक शॉर्ट अल्फ़ाबेट से इन्होंने शॉर्ट नाम लिख के अपने मतलब अपने परिवार में जो मेंबर रहते हैं, बड़े बड़े मेंबर होते हैं, तो उनके बारे में पहला लिख लिया एपीजे। ए अवूल, पी पाखिर, जे जनाबुद्दीन इनके फादर। तो एपीजे अब आ गया। एपीजे इनके मेंबर जो है, इनके घर में जो मेंबर हैं, उन्होंने शॉर्ट नाम लेके उसके बाद अपना नाम रखा है अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम उन्हें इसलिए कहा जाता है, एपीजे इसलिए आता है क्योंकि इनके पहले ग्रैंडफादर का नाम आता है, उसके बाद जैसे ग्रेट ग्रैंड फादर का नाम आता है पहले, उसके बाद ग्रैंड फादर का नाम आता है, उसके बाद फादर का नाम आता है। मतलब पहला इनके आता है हमारा ग्रेट ग्रैंडफादर पर दादा, नेक्स्ट दादा, उसके बाद फादर पिताजी। तो एपीजे अब्दुल कलाम इनका नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका नाम अपने फैमिली मेंबर से जुड़े लोग से इनका नाम रखा गया एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये था इनका नाम एपीजे, इनको क्यों लगाया जाता है स्टार्टिंग में, उसके बाद अब्दुल कलाम लिखा जाता है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं, इन्होंने 14th प्रेसिडेंट थे, वो भी हमारे इंडिया के।
2002 से 2007 तक ये हमारे प्रेसिडेंट थे इंडिया के। तो अब हम बात करते हैं इनके मिसाइल्स के बारे में, इनका मिसाइल कैसा लॉन्च हुआ, कैसा नहीं हुआ, तो देखते हैं। ये मिसाइल लॉन्च करने के बाद के पहले से हम आपको बताते हैं कि एक स्टोरी है। देखिए, उसमें एक स्टूडेंट ने पूछा, APJ अब्दुल कलाम से एक स्टूडेंट ने पूछा कि सक्सेस मंत्रा क्या है। सक्सेस मंत्रा, देखिए बहुत आपके लिए सक्सेसफुल गेम चेंजिंग वीडियो है, समझिए। देखिए सक्सेस मंत्रा, आप देखिए इसमें सक्सेस मंत्रा, सक्सेस मंत्रा, सक्सेस मंत्रा। तो उसने पूछा सक्सेस मंत्रा मतलब उसका मंत्र क्या है, सक्सेस का मंत्र क्या है। तो देखिए यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि यहाँ पे 4 मंत्रा है। फर्स्ट, ग्रेट एम, ग्रेट एम। सेकेंड, एक्योर, एक्योर, ACQ, एक्योर नॉलेज। एक्योर नॉलेज। थर्ड है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। फोर्थ है प्रेसिवेंस, प्रेसिवेंस। ये है इनके सक्सेस मंत्रा 4। देखिए अब हम समझाते हैं आपको ये 4 मंत्रा क्या है। ग्रेट एम, आप जो बनना चाहते हैं, जैसे कि मैं पुलिस बनना चाहता हूँ तो मैं पुलिस को ही चूज करूँगा और नहीं चूज करूँगा, जैसे कि मैं अभी चूज किया पुलिस बनना चाहता हूँ, उसके बाद मैंने बोल दिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा, ऐसा नहीं होता। आपको खाली बस एक एम चूज करना है, आपको एक एम चूज करेंगे तभी जाके आपका एक एम बनेगा। ग्रेट एम उसी को कहते हैं। देखिए आप खाली बस, जैसे कि मैं पुलिस बनने वाला हूँ तो खाली बस पुलिस ही सोचूंगा, पुलिस ही माइंड में रहना चाहिए, डॉक्टर ये सब का नहीं आना चाहिए। तो देखिए ये हमारा हुआ एम का मतलब। अब हम जानते हैं एक्योर नॉलेज का मतलब क्या होता है। तो गाइस एक्योर नॉलेज का मतलब क्या होता है। एक्योर नॉलेज, जैसे कि मैं पुलिस बनने वाला हूँ तो पुलिस के बारे में मुझे ढेर सारी जानकारी चाहिए रहेगी, तो तब जाके आपका ये आपका एक्योर नॉलेज, आपको उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करनी है, उसके बारे में पढ़ाई कैसे होता है, कौन सा कितना स्टार होता है, IPS का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब के बारे में आपको जानकारी चाहिए होगी। तो ये था हमारा एक्योर नॉलेज। अब हम आपको बताते हैं हार्ड वर्क, दबा के वर्क करो। हार्ड वर्क का मतलब यही होता है कि दबा के वर्क करो। अब ये हो गया हमारा हार्ड वर्क। तो अब हम प्रेसिवेंस, मतलब हिम्मत नहीं हारनी, हमें हिम्मत नहीं हारनी है, प्रेसिवेंस का मतलब ये होता है। तो ये था इनके सक्सेस मंत्रा, 4 टिप्स इनके, मतलब सक्सेस मंत्रा है इनके 4। सक्सेस मंत्रा मीन्स हिंदी में सक्सेस होने का मंत्र। तो ये था इनका मंत्र। अब हम जानते हैं इनके मिसाइल्स के बारे में। तो चलिए देखिए गाइस, यहाँ पे इनके मिसाइल के बारे में बात की जाए तो इन्होंने पहला एक रॉकेट लॉन्च किया था, जिसका नाम नहीं, उसका साउंडिंग रॉकेट ऐसा बताया गया है। साउंडिंग रॉकेट 1963 में उन्होंने लॉन्च किया। देखिए 1963 में उन्होंने साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया था। अब देखिए ये साउंडिंग रॉकेट लॉन्च हुआ 1963 में। अब देखिए, अब इसमें हम आपको एक स्टोरी बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से सुनिएगा। SLV-3 जो रॉकेट था, जब इन्होंने सोचा कि जब मैंने ये लॉन्च कर दिया है अब हम SLV-3 को लॉन्च करते हैं, तो सरकार से उन्होंने फंड मांगा। तो सरकार के पास इतना फंड नहीं था तो सरकार ने मना किया। तो लेकिन जितना फंड उनको मिल सका, जितना हो सका सरकार के पास, उतना सरकार ने उन्हें फंड दिया। उसमें अब उन्होंने रॉकेट बनाना स्टार्ट किया। रॉकेट का पार्ट्स बुलक कार्ट पे, बहुत इमोशनल है, बुलक कार्ट पे अपना जो लॉन्च पैड था अपने घर के सामने, उनके घर के सामने सी था, सी के सामने उन्होंने जो किनारा था
उस वहाँ पे अपना लॉन्च पैड बनाया, रॉकेट लॉन्च पैड, वहाँ पे लॉन्च पैड बनाया। बुलक कार्ट पे रॉकेट के पार्ट्स लेके जाते थे। बुलक कार्ट मतलब जानते हैं ना, बैलगाड़ी, साइकिल, ये सब पे वो अपना लेके जाते थे रॉकेट के पार्ट्स। तो जब 1979 में वो लॉन्च होना था, 1979 में वो लॉन्च हुआ, लेकिन वो फेल हो गया। तो ये बहुत दुख हुए इनका, क्योंकि अब देखो अब क्या होता है, अब मीडिया आती है, एक प्रोफेसर धवन इनको लेके चलते हैं कि चलो अब कलाम, बोलते हैं वो कि ऑफिस में जाके उनके बोलते हैं कि चलो कलाम, मीडिया आपकी इंतजार कर रही है। तो वो घबरा गए, क्योंकि ना डायरेक्टर थे, मिसाइल जो बनाता है उसके डायरेक्टर थे हमारे APJ अब्दुल कलाम। तो अब सोचे कि सारा प्रेशर हमारे पे आ जाएगा। तो जब वो गए तो उन्होंने वहाँ पे जाके वो बैठे, प्रोफेसर धवन भी जाके बैठे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे कि आपने सरकार का इतना फंड लेके क्या ज़रूरत था, फेल हो गया आपका, बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे। तब प्रोफेसर धवन ने अपने हाथ में अपना माइक ले लिया। उसके बाद बोले कि ये टीम बहुत अच्छी है और यही टीम अगले साल मतलब 1980 में यही मिसाइल लॉन्च करेगी। तो जितना फेलियर था दम आने लगा। अब अब्दुल कलाम मुस्कुराए। उसके बाद जितना फेलियर था, सब जितना प्रेशर था, सब अपने ऊपर ले लिया प्रोफेसर धवन ने। वही 1980 में उन्होंने SLV-3 को लॉन्च किया और ये सक्सेसफुल हुआ। जैसे कि यहाँ पे SLV-3 इनसे नहीं हो रहा था, दूसरे टाइम में हो गया 1980 में हो गया। तो अब हम अग्नि भी इनसे नहीं हो रहा था। तो अग्नि इसमें बहुत हंसने वाली है। जैसे कि ना अब्दुल कलाम को जब वो अग्नि में फेल होते थे तो उसके बाद अग्नि में जब वो फेल होते थे तो उसके बाद जब आए अब उसमें क्या हुआ, अब अमूल ने एक ऐड बनाया। ऐड में बताया कि अगर आपके मिसाइल में फ्यूल कम पड़ रहा है तो बटर डाल लो, हमारा अमूल का बटर डालो। अब ये पूरा फैल गया देश में, सब लोग हंसने लगे। और तब APJ अब्दुल कलाम ने सीरियसली आके उन्होंने अब अग्नि को भी सफल कर लिया। अग्नि अब सक्सेसफुल हो गया। जब उन्होंने ऐड बनाया था उसके बाद इनका सक्सेसफुल हो गया। और अब उन्होंने जब अग्नि लॉन्च किया वो भी सक्सेसफुल हुआ, SLV-3 भी सक्सेसफुल हुआ। तब इंदिरा गांधी ने उन्हें बुलाया और खुशी के मारे बुलाया। इंदिरा गांधी बहुत खुश थी और उन्होंने बोला कि चाइना, पाकिस्तान भी ऐसा बहुत सारे रॉकेट निकाल रहे हैं, तो अब आप और भी मेहनत कीजिए, और भी रॉकेट्स हमें निकालने पड़ेंगे। ऐसा रॉकेट बनाइए कि यहाँ से छोड़े इंडिया पे जाके डायरेक्ट यूरोप पे गिरे, ऐसा रॉकेट बनना चाहिए। तो उन्होंने और मेहनत की, त्रिशूल रॉकेट और भी बहुत बड़े बड़े रॉकेट उन्होंने बनवाए। तो अब हमने बात कर लिया कि मिसाइल उनकी थी। अब हम बात करते हैं उनके जो अवार्ड्स और उनको क्या क्या बनाया गया। अब देखिए, अब अवार्ड्स उनको मिले। सबसे पहले पद्मा भूषण अवार्ड, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। पद्मा भूषण अवार्ड, पद्मा भूषण अवार्ड, ये अवार्ड मिला इनको 1981 में ये मिला 1981 में। और 1982 में, अब देखिए 1982 में इन्हें डायरेक्टर बनाया गया, वो भी DRDO का डायरेक्टर। DRDO का डायरेक्टर इनको 1982 में बनाया गया। तो दोस्तों इन्हें 1982 में DRDO का डायरेक्टर बनाया गया। देखिए DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है। D से डिफेंस, R से रिसर्च एंड D से डेवलपमेंट, O से ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है DRDO का फुल फॉर्म। तो उन्हें डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर बनाया गया।
तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं APJ अब्दुल कलाम का डेथ कैसे हुआ। तो देखिए 27 जुलाई 2015 में उनका डेथ हुआ। और डेथ में कैसे हुआ, उनका डेथ हुआ, वो लेक्चर दे रहे थे, लेक्चर में थे, बच्चे लोग को पढ़ा रहे थे, तो उसमें बीच में उनका तबीयत खराब हुआ और वो देहांत हो गया, उनका देहांत हो गया। तो दोस्तों भारत में, इंडिया में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत में मिसाइल मैन के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।